किरण पब्लिकेशन का कंप्लीट रीडर कर रहे हैं, जो कि इससे पहले हम लोगों ने, आप देख सकते हैं, इससे पहले हम लोगों ने 1226 तक हम लोगों ने कर लिए हैं। इस वीडियो में से आगे करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, मच ऑफ अस लैक द इम्पॉर्टेंट वर्चुअ ऑफ पेशेंस। देखिए सेंटेंस आप खुद से एक बार पढ़िए और कोशिश करिए ढूंढने के लिए। वीडियो पॉज कीजिए और सेंटेंस को सोचिए, देखिए इसमें कहाँ पे एरर हो सकता है। देखिए सेंटेंस मच ऑफ अस, सेंटेंस यहीं पे एरर है। मच हम अनकाउंटेबल के लिए लगाते हैं और मोस्ट जो है ना अनकाउंटेबल के लिए लगाएंगे, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ अस होना चाहिए। सेंटेंस यहाँ पे हम काउंटेबल के लिए मोस्ट का प्रयोग करते हैं, तो वहीं पे हम मच का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे मोस्ट का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस हमारा यही पे एरर था। मोस्ट ऑफ अस लैक द इम्पॉर्टेंट वर्च्यू ऑफ पेशेंस, यानी सेंटेंस उसका ऑप्शन हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए 1228, प्लीज स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स बिफोर यू आर लिविंग द रूम। देखिए सेंटेंस थोड़ा सा सेंस निकाल के भी सेंटेंस को पढ़ा जाता है और उसके अकॉर्डिंग उसमें एरर ढूंढा जाता है। अगर इसमें सेंस निकालेंगे, प्लीज स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स बिफोर यू आर लिविंग नहीं होना चाहिए, यू आर लीव द रूम। यहाँ पे आईएनजी नहीं, लीव करेंगे और सेंटेंस यहीं पे एरर था, यानी कि यू आर लीव द रूम। हम इसका सेंटेंस का थोड़ा सा सेंस निकालेंगे तो समझ में आएगा हिंदी क्या सेंटेंस में एरर है। Her health has been steadily improving since he started practicing yoga। बिल्कुल इजी एरर है, बहुत बार मैंने बताया कि सेंटेंस में सबसे पहले आप वर्ब देखिए, टेंस देखिए, प्रीपोजिशन देखिए, आर्टिकल देखिए, इसके बाद एरर अगर होगा तो फिर आप सबसे पहले यही हम लोगों को देखना है। हर हेल्थ हैज़ बीन, कोई सेंटेंस में ऐसा रूल ही नहीं है, हैज़ के बाद BEEN बीन आता है ना, तो सेंटेंस में वही करेंगे, यानी हैज़ बीन होना चाहिए। सेंटेंस यहीं पे एरर था। ऑप्शन इसका हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए 1230, आई आस्क टू व्हेन ही हैज़ प्लान टू सेटल द ड्यूज। बिल्कुल इजी एरर है। मैंने आपको फिर से बताया कि सबसे पहले सेंटेंस में आप एरर देखिए, एरर ढूंढना है तो सबसे पहले आप टेंस देखिए, टेंस तो सही है हमारे सेंटेंस में, फिर आप वर्ब देख लीजिए। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होना चाहिए, प्लूरल है तो प्लूरल ही होना चाहिए। उसके बाद उसमें आर्टिकल देख लिए, फिर प्रीपोजिशन देख लीजिए। बस यही 3-4 नज़र में आप लोग को विद इन 10 to 20 सेकेंड ही करना है। देखिए आई आस्क थ्रू राटी, सेंटेंस अगर आप आई आस्क थ्रू, यह सेंटेंस पास्ट में चल रहा है तो व्हेन ही हैड होना चाहिए। व्हेन के बाद V2 आता है, आपको पता होना चाहिए। व्हेन एक्चुअली में वो पास्ट के लिए ही लगता है, तो व्हेन ही हैड होना चाहिए। सेंटेंस यहीं पे एरर था। अगला देखिए 1231, देखिए माई नेबरहुड इज़ एन यंग बिजनेसमैन हु इज़ वेरी फ्रेंडली विथ एवरीवन। सेंटेंस में बहुत बार मैंने बताया कि सेंटेंस में आप सबसे पहले टेंस, वर्ब, आर्टिकल बेस, प्रीपोजिशन यही सब देखना है। और थोड़ा सा तेज़ चलने का कारण यही है कि मैंने इतने क्वेश्चन करा दिए हैं कि अब सब कुछ रिपीटेड ही आता है, तो बहुत टाइम देने कोई मतलब है नहीं, क्योंकि बहुत ही ईजी एरर है। और ये सारे मैंने बताया कि हर रोज़ रिपीटेड ही होता है सारे रूल्स। माई नेबरहुड इज़ एन यंगेस्ट, देखिए यंगेस्ट अगर हम बोल रहे हैं ना तो साउंड हमारा कॉन्सोनेंट जो है ना वो वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे, ए यंगेस्ट बिजनेसमैन, यानी सेंटेंस यही पे एरर है। EIOU, अगर इसमें से कोई भी साउंड आ रहा है तो इनका प्रयोग करेंगे। ये वॉवेल है तो इसमें एन का प्रयोग होता है, बाकी सब में ए का प्रयोग होता है। अगला देखिए 1232, वंस अपॉन ए टाइम अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस हैज़ फैलन इन लव विथ अ पुअर फार्मर। बिल्कुल ईजी। देखिए सेंटेंस ध्यान से पढ़िए, वही सबसे पहले आपको टेंस ही देखना है। वंस अपॉन ए टाइम, पास्ट की बात हो रहा है तो सेंटेंस हमारा हैज़ कैसे आ जाएगा, हैड फैलन होना चाहिए ना, हैड फैलन करेंगे सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए 1233, दिस इज ओनली मिस्टेक ही हैज़ मेड इन डिक्टेशन। पढ़िए सेंटेंस, ढूंढिए क्या एरर है। दिस इज़ ओनली द मिस्टेक होता है, क्योंकि ये ऐसे द का डिफाइन आर्टिकल का प्रयोग होता है। ऐसे समझ लीजिए एक पेयर है, दिस इज़ द ओनली मिस्टेक, यानी सेंटेंस यहीं पे एरर था, द ओनली मिस्टेक होना चाहिए। डिफाइन के लिए हम द का प्रयोग करते हैं, सेंटेंस में यहीं पे एरर, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए नो सूनर डिड द चेयरमैन अराइव दैन द प्रोसीडिंग्स कमांडेड। ये भी कल मैंने बताया था इसका रूल। डू डज डिड के साथ हमेशा V1 आता है, V2 V3 नहीं आता है।
तो डिड है, बेस फॉर्म आएगा, वी1 आएगा, अराइव नहीं अराइव करेंगे, सेंटेंस यहीं पे एरर था। ऑप्शन हमारा इसका पहला हो जाएगा। देखिए 1235, सी स्पीक्स वेरी हाईली ऑफ बोथ हर डॉटर्स इन लॉ। अब देखिए रूल आपको क्लियर है तो 1-2 सेकंड काफ़ी है इसके लिए, 2-3 सेकंड काफ़ी है सेंटेंस के लिए। ही स्पीक्स वेरी हाईली ऑफ बोथ हर डॉटर इन लॉ, यहाँ पे इसका प्रयोग नहीं होता है। डॉटर इन लॉ ये सेंटेंस में आपको पता होना चाहिए, नहीं तो मैं आपको बुक में सारे रूल्स दिए हुए हैं, आप वहाँ से अपने रूल्स सारे क्लियर कर लीजिए। यहाँ के इसका प्रयोग नहीं होता है, सेंटेंस बिल्कुल गलत है, यहाँ पे इसका हम हटा देंगे और सेंटेंस हमारा यहीं पे रहा था। डॉटर इन लॉ सिंपल होता है, उसमें इसका प्रयोग नहीं होता है। द न्यूज़ ऑफ हिज इनोवेमेंट involvement in illegal activities have shocked everybody। बिल्कुल इजी है, बहुत बार मैंने बताया, फिर बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको टेंस देखना है, वर्ब देखना है। हमारा न्यूज़ अनकाउंटेबल है, हैव न का प्रयोग नहीं होगा, हैज़ का प्रयोग होगा, सेंटेंस यहीं पे रहता, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए 1236-37, हिज लॉयल्टी एंड हॉनेस्टी आर एबव सस्पेक्ट। देखिए सेंटेंस में जो हिज लॉयल्टी एंड हॉनेस्टी आर एबव सस्पेक्ट जो लिखा है ना, सेंटेंस यहाँ पे गलत है। हम सस्पेक्शन का सस्पिशियस करेंगे, यानी सस्पिशन सेंटेंस यहीं पे रहता है, नाउन का प्रयोग करेंगे, सस्पेक्ट नहीं होगा। और नाउन को वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं, और तो सेंटेंस यहीं पे सस्पिशियस होगा, सेंटेंस हमारा यहीं पे गलत है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए 1238, ही कुड नॉट गेट अ जॉब डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट्स। देखिए सेंटेंस ये गलत है, इसमें मिसप्रिंट है, डिस्पाइट ऑफ के साथ यहाँ पे एरर होता है, एरर डिस्पाइट ऑफ। देखिए सेंटेंस में ऑप्शन में डिस्पाइट ऑफ लिखा है, लेकिन यहाँ पे ऑफ नहीं लिखा है, यहाँ पे ऑफ होगा, और यहीं पे हमारा एरर था। देखिए इन स्पाइट के साथ ऑफ लगता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है, दोनों के मीनिंग एक ही होता है, के अलावा के बावजूद। लेकिन सेंटेंस यहाँ पे ऑफ का प्रयोग नहीं है, ये एरर है सेंटेंस में। अगला देखिए 1239, आई saw several French colonial villas within my visit to पुडुचेरी। पढ़िए सेंटेंस और देखिए क्या एरर है। आई saw several French colonial villas within my visit नहीं होगा, ड्यूरिंग माई विजिट होना चाहिए, टाइम का ड्यूरेशन है तो हम ड्यूरिंग माई विजिट का प्रयोग करेंगे, सेंटेंस हमारा वहीं पे एरर था, तो इस सेंटेंस का एरर हमारा हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन। अगला देखिए 1240, द फार्मर आर यूजिंग HIV सीड्स सो देन दे कैन गेट अ बेटर फील्ड। अब देखिए सेंटेंस में ये भी एरर बिल्कुल सही है। देखिए सेंटेंस में आप देखिए क्या एरर है, द फार्मर आर यूजिंग HYB सीड्स सो दैट, यहाँ पे सेंटेंस गलत है, सो देन का प्रयोग नहीं होगा, सो दैट दे कैन होना चाहिए। गेट का प्रयोग करें, शो दैट का प्रयोग एक्शन के कारण दर्शाने के लिए होता है, यानी कि शो दैट देन का प्रयोग है, सेंटेंस यही पे एरर था हमारा, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला देखिए 1241, पारुल इज 10 ईयर्स एल्डर दैन हर सिबलिंग। सिबलिंग मतलब भाई बहन होता है। देखिए पारुल इज़ 10 ईयर्स, देखिए एजेस वगैरह के लिए ना हम सेंटेंस में ये एल्डर का प्रयोग नहीं करते, ओल्डर का प्रयोग होता है, तो सेंटेंस यहाँ पे ओल्डर दैन होना चाहिए, एल्डर नहीं होगा, ओल्डर दैन, सेंटेंस हमारा यहीं पे एरर था, इसका ऑप्शन हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। देखिए सारे रूल्स आप अगर आपको ग्रामेटिकली रूल्स क्लियर करने हैं तो नीतू मैम के बुक से आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं आसानी से। यू नीड टू साइन दिस इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बाय इंक। ये भी अच्छा एरर है, अगर सेंटेंस में आप ध्यान से पढ़ेंगे तो एरर दिख जाएगा, बिल्कुल छोटा छोटा सेंटेंस है, बहुत टाइम देने से कोई मतलब है नहीं। यू नीड टू साइन दिस इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बाय इंक नहीं होगा, विथ इंक होना चाहिए। सेंटेंस में देखिए बाई तो हम बेसिकली पैसिव वॉइस के लिए लगाते हैं ना, तो सेंटेंस में विथ इंक होना चाहिए, सेंटेंस हमारा यहीं पे एरर था। ही इज़ अफेयर्ड फ्रॉम ऑल इंसेक्ट्स दैट क्रावल। देखिए छोटा सेंटेंस से आपको पता चल जाना चाहिए तुरंत, एक
एक बार पढ़ने में पता लगना है। ही रीड्स अफेयर्ड फ्रॉम नहीं होगा, अफेयर्ड ऑफ होना चाहिए। फिक्स प्रीपोजिशन, आप इसको याद रखिए। तो सेंटेंस में यहाँ पे ऑफ का प्रयोग करेंगे और हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अगला देखिए 1244, ही वांटेड टू नो द रीज़न वाई ही लो स्कोर इन मैथमेटिक्स। बिल्कुल ईजी है, ध्यान से पढ़िए, समझ में आ जाएगा। ही वांटेड टू नो दैट दैट रीज़न वाई, तो दोनों एक ही हो गया। दैट रीज़न वाई, वाई का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि द रीज़न बोल रहा है ना, तो वाई का ही वो सेंस है। द रीज़न बट हिज लो स्कोर होना चाहिए। वाई नहीं बट का प्रयोग करेंगे क्योंकि द रीज़न वाई एक साथ नहीं आएगा। द रीज़न बट हिज लो स्कोर, सेंटेंस यहीं पे एरर था। देखिए 1245, या पिछले क्वेश्चन का वैसे ऑप्शन 4 था। 1245, एज सून ही हर्ड द साउंड ऑफ थंडर he hid under the bed। सेंटेंस पढ़िए और देखिए क्या एरर है। बिल्कुल रोल बेस है। और देखिए सेंटेंस में एक होता है एज सुन एज, मतलब जैसे। सेंटेंस यहाँ पे एज सुन एज का पेयर होता है एज का, तो सेंटेंस यहीं पे एरर है। एज सुन एज होना चाहिए। इन दोनों के बीच में कभी भी पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव प्रयोग नहीं होता उनके बीच में। एज के बीच में एज सुन एज होगा। ही हर्ड, एज सुन एज मतलब जैसे ही, तो सेंटेंस यहीं पे एरर है। ऑप्शन इसका सेकंड हो जाएगा। अगला देखिए 1246, ही इज़ कंटिन्यू, ही इज़ टू इमेच्योर फॉर हैंडल द सिचुएशन। बिल्कुल इजी है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो मिल जाएगा एरर। छोटा सेंटेंस है। ही इज़ टू इमेच्योर फॉर नहीं होगा, टू और टू का एक पेयर होता है। जैसे एज का पेयर होता है वैसे टू और टू का पेयर होता है। शो दैट का पेयर होता है, बट ओनली नॉट, बट ओनली not only but also, no sooner than, either और neither nor, सब पेयर होते हैं। टू और टू का पेयर होता है, तो यहाँ पे टू है, टू का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। सेंटेंस यहीं पेयर था। ऑप्शन इसका हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, और जो कि शायद मिस्टेक दिया हुआ है। इफ़ यू हैव रीनेम्ड क्लैम यू कुड हैव सेव द सिचुएशन। ये सेंटेंस गलत है। देखिए कंडीशन में ऐसा कोई रूल नहीं है कि यहाँ पे भी अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो यहाँ पे कुड हैव, ऐसा कोई सेंटेंस में रूल नहीं है, तो ये गलत है क्वेश्चन। अगला देखिए 1248, द मोर हार्डर यू वर्क द बेटर इट विल बी। देख के ही पकड़ में आ जाएगा सेंटेंस कहाँ पे एरर है। द मोर हार्डर, यहाँ पे सेंटेंस सुपर फुलिश बना दे रहा है। द हार्डर यू वर्क होना चाहिए, मोर का प्रयोग नहीं होगा। मोर हार्डर दोनों कंपेरेटिव ही हो जा रहा है, तो सेंटेंस यहीं पे एरर हो जाएगा। मोर का प्रयोग नहीं करेंगे और हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। द हार्डर होगा, ऑप्शन उसका पहला हो जाएगा। अगला देखिए, देखिए आई विल स्पेंड माई रेस्ट ऑफ रिमेनिंग लाइफ इन माई नेटिव विलेज। ध्यान से पढ़िए नहीं तो एरर नहीं दिखेगा। आई विल स्पेंड, देखिए रेस्ट मीनिंग शेष, मतलब शेष, लाइक जो शेष होता है ना, बचा हुआ शेष, उसके मीनिंग होता है। माई रेस्ट ऑफ रिमेनिंग नहीं होगा, माई रिमेनिंग होना है। इसके मतलब भी शेष ही हो जाएगा, रिमेनिंग मतलब भी शेष ही हो जाएगा। तो सेंटेंस माई रिमेनिंग, माई ऑफ रिमेनिंग होना चाहिए। रेस्ट का प्रयोग नहीं होगा सेंटेंस में, यानी पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला देखिए 1250, वी एट हैव टाइम टू कैच द बस। टीयर 2 के सारे क्वेश्चन चल रहे हैं अब। देखिए इसमें क्या एरर है। देखिए सेंटेंस में आप टीयर 2 में मोस्टली एरर सेंस आते हैं कि जब तक आप उसको ट्रांसलेट नहीं करेंगे, रीड करते समय आप उसको मन में ही ट्रांसलेट कर लेना है क्या कह रहा है, सेंस क्या कह रहा है सेंटेंस का। तो एरर वैसे बनते हैं, रूल बेस बहुत कम आता है टीयर 2 में। वी इट हैव टाइम टू कैच द बस, सेंटेंस में जो येट का प्रयोग है ना, येट हम बेसिकली यूज विथ नेगेटिव वर्ब इन क्वेश्चन फॉर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट हैज़ नो हैपन बट एक्सपेक्टेड। सेंटेंस में जो है ना कि येट का प्रयोग नेगेटिव वर्ब के लिए होता है और येट का प्रयोग नहीं होगा, स्टिल का प्रयोग करेंगे। वी स्टिल हैव टाइम होना चाहिए, सेंटेंस यहीं पे एरर था, यानी इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए 1251, दिस डॉग सिम्स, डॉग के अकॉर्डिंग वर्ब सही है। टू बी वेरी फेरोशियस अदरवाइज इट इज़ हार्मलेस। बोला था सेंटेंस सेंस पे ही आते हैं मोस्टली।
तो वही देख लीजिए आप, वही है सेम। देखिए सेंटेंस में जो है ना, डॉग सिम्स टू बी वेरी फ्रॉसियस बट इट इज़ हार्मलेस होगा, अदरवाइज नहीं बट का प्रयोग होगा। सेंटेंस हमारा यहीं पे रहा है। जब आपको सेंस निकालेंगे तो सेंटेंस पता चलेगा कि यहाँ पे बट का सेंस आ रहा है। दिस रिनोवेट यूनिवर्सिटी प्रोवाइड रिसर्च अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट। देखिए बिल्कुल इजी एरर है। द रिनोवेट यूनिवर्सिटी प्रोवाइड्स होना चाहिए, हमारे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब में भी सिंगुलर बनाएंगे, और वर्ब में सिंगुलर बनाने के लिए हम एस का प्रयोग करते हैं, यानी कि वर्ब में एस लगा के सिंगुलर बनाया जाता है, नाउन में एस लगा कर उसे प्लूरल बनाया जाता है। इसको आप ध्यान में रखिए, मैं हर वीडियो में बताता हूँ। प्रोवाइड्स हो जाएगा, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा उसका। देखिए सेंटेंस में अगला देखिए the strain caused by the difficulties and anxieties were more than she could bear। सेंटेंस पढ़िए और देखिए, बहुत इजी है, टीयर 2 का है लेकिन बहुत इजी है। सेंटेंस में सबसे पहले हमें वर्ब टेंस देखना है। द स्ट्रेन हमारा सिंगुलर है, वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, वास का प्रयोग होगा। सेंटेंस यहीं पे एरर था, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, द गर्ल ले डाउन ऑन द बेड बिसाइड्स हर मदर एंड वेंट टू स्लीप। बिल्कुल इजी है लेकिन आपको पता होना चाहिए रूल्स। देखिए बिसाइड और बिसाइड्स तो होते हैं, एक जो है इसमें एस लगा हुआ है ना, तो इसके अलावा होता है मतलब के बावजूद। अगर जिसमें बिसाइड्स में एक एस लगा हुआ है, बिसाइड्स मतलब के बावजूद होता है, और बिसाइड मतलब के बगल में। इस सेंटेंस का सेंस है के बगल में, ले डाउन ऑन द बेड। सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए, बिसाइड्स नहीं बिसाइड का प्रयोग होगा। सेंटेंस यहीं पे रहता, ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा। अगला देखिए, ही वेंट टू द बेड विथ अ स्लाइट फेवर। सेंटेंस देखिए, मैं बताया था टीयर 2 में बिल्कुल रूल नहीं, सेंस बेस आते हैं, आप जब तक उस ट्रांसलेट करिए और पढ़िए। देखिए सेंटेंस के सेंस क्या कह रहा है। ही वेंट टू द बेड नहीं होगा, द का प्रयोग इस पे अनुचित है। ही वेंट टू बेड विथ अ स्लाइट फेवर, सेंटेंस यहीं पे रहा था, द का प्रयोग इस सेंटेंस में अनुचित है, कोई उसका इस सेंटेंस में उपयोग नहीं है। सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए 56, हैव यू एवरी स्पोक टू एनीवन अबाउट योर प्रॉब्लम्स। बिल्कुल इजी रहा है लेकिन आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे तब। देखिए हैज़ हैव के बाद हैड के बाद V3 आता है, तो वही हमें देखना है। सबसे पहले हमें टेंस ही देखना है, मैंने बताया था हैव यू एवरी स्पोक्ड होगा ना सेंटेंस में, इसके अकॉर्डिंग ही तो V3 आता है ना, ये अपने बाद V3 लेगा। स्पोक्ड करेंगे, इस V3 करेंगे, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, द सिटी टर्न आउट टू बी वेरी डिफरेंट टू व्हाट ही हैड एक्सपेक्टेड। बिल्कुल इजी है लेकिन आपको सेंटेंस के रूल पता होना चाहिए। द सिटी टर्न आउट टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम होता है, ये फिक्स प्रीपोजिशन है। बहुत बार मैंने बताया कि देखिए, अब हमारा ये लास्ट में था कि टेंस वर्ब बेस आर्टिकल प्रीपोजिशन लास्ट में है ना, प्रीपोजिशन गलती पकड़ा गया, और डिफरेंट फ्रॉम होता है, सेंटेंस वहीं पे एरर था। ऑप्शन इसका हमारा यानी कि फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, योर नेम प्रोसीड्स बिफोर माइन इन द लिस्ट। ये भी बिल्कुल अच्छा, ये अच्छा एरर है, टीयर 2 का है, छोटा है लेकिन देखिए जब आपको रूल नहीं पता होगा। द नेम प्रीसीड्स मतलब पूर्णतः यानी पीछे, तो बिफोर का प्रयोग नहीं होगा, सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाएगा ना, दोनों का मतलब एक ही हो जाएगा। प्रीसीड्स के कभी अपने पहले बिफोर नहीं लेता या बाद बिफोर नहीं, दोनों का मीनिंग एक ही हो जाएगा, तो बिफोर का प्रयोग नहीं करेंगे, प्रीसीड्स माइन इन द लिस्ट होना चाहिए। अगला देखिए, और आज का क्वेश्चन, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, अगले वीडियो में इससे आगे करेंगे। यू शुड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी टू डेमोन्स्ट्रेट यू स्किल्ड। देखिए ये मैं सोचिए कि मैं बहुत तेज़ी से चल रहा हूँ, सेंटेंस मैंने बहुत कर लिए, हम लोगों ने 1200 तक कर लिए हैं, तो सारे रूल्स रिपीटेड आ रहे हैं। आप 1 मिनट, अगर आप नए हैं तो 1 मिनट सोचिए सेंटेंस में, उसके बाद आंसर देखिए। यू शुड अवेल द अपॉर्चुनिटी, दिस सेंटेंस यहीं पे एरर है। यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, सेंटेंस यहीं पे एरर थे। सेंस निकालेंगे तो सेंटेंस यही एरर होगा, तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा पहला। और आज तक यहीं रखते हैं, और इससे आगे करेंगे, और दो वीडियो में उम्मीद है कि हो जाना चाहिए, और बहुत होगा तो 3 वीडियो होगा, क्योंकि 1300 प्लस मैंने बताया था, और 1200 देख सकते हैं आप, 59 तक हम लोग कर लिए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, इतना काफ़ी है। उसके बाद रूल्स आप क्लियर रखिए, तभी एरर आपके बन पाएंगे। बाकी इसके बाद हम लोग सेंटेंस इम्प्रूवमेंट शुरू करेंगे, जो कि 1600 का करीब दिया हुआ है, उससे भी ज़्यादा है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।